अगर तुम्हारी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है और तुम्हारे पास 6, 7, 8, 10 दोस्त हैं, वो भी चूतिया वाले, तो माफ करना भाई, सॉरी भाई, तुम कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ही फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं एंड तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो, उस कैटेगरी के आदमी नहीं हो तुम कि तुम चाहते हो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा लाइफ बर्बाद करें, उससे पहले ये वीडियो तुम एंड तक देखना। नहीं बॉस, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, बिकॉज वो वाला कहावत तुमने सुना ही होगा कि अगर तुम 10 साधुओं के बीच में एक चोर जाते हो तो तुम 11वां साधु बनोगे। अगर तुम 10 चोरों के बीच में जाते हो एक साधु, तो तुम 11वां चोर तुम खुद बनोगे। तो इसलिए अगर तुम जिस सराउंडिंग में रहते हो उस सराउंडिंग का एक हिस्सा तुम बनोगे। तुमने ये समझा नहीं होगा, मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अगर देखो 10 रील एडिक्टेड इंसान है, अगर उनके पास तुम चले जाते हो बढ़िया माइंडसेट वाला, तो तुम भी 11वां एडिक्टेड रील का तुम बनोगे। अगर 10 लोग रील स्क्रॉल नहीं करते हैं और 11वां तुम रील स्क्रॉल करने वाले उसमें घुस जाओगे, तो तुम 11वां इंसान बनोगे जो कि रील स्क्रॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सराउंडिंग ही डिसाइड करता है कि हमें सक्सेसफुल बनना है या फिर लूजर मिडिल क्लास गरीब नाली में मरना है। सो अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा लाइफ तुम्हारे दोस्तों की वजह से डिस्ट्रॉय हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे कि तुम्हें बेटर तरीके से समझ में आएगा। जबकि मैं 15 और 16 के बीच में था, 15.5 साल का था, तब मैं रील एडिक्टेड बहुत ज़्यादा हो गया था। 2 महीनों के लिए मैं स्कूल भी नहीं जाता था, मतलब हाँ वही 10 दिन जाता था, 20 दिन छुट्टियाँ मार के सिर्फ रील स्क्रॉल करता था। क्यों? उस टाइम पे मेरे दोस्त अगर पढ़ने नहीं जाते थे तो मैं भी स्कूल नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि अगेन से भाई सराउंडिंग मैटर करती है, क्योंकि मैं लोगों को देख के ही कोई काम करूंगा ना, और तुम भी वैसा ही करते होगे। अगर तुम्हारे साथ अगर तुम्हारा दोस्त स्कूल ना जाए तो तुम्हारा भी मन नहीं करता है, अबे छोड़ना कौन जाएगा। वैसा ही मेरा भी था, मैं भी उनके साथ लग जाता था फ्री फायर खेलने, पबजी खेलने, रील स्क्रॉल करने, लौंडियाबाजी करने। फिर मैं सोचता था कि कौन ही जाए अकेले पढ़ने। सो ऐसे करते करते कम से कम 1.5 महीना बीता। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ओ फक, मैं अपने ज़िंदगी में सच में अपना ज़िंदगी में बर्बाद कर रहा हूँ इन लोगों के पीछे, जो कि अपना ये लोग अपना ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, इनसे मेरे को कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए। तब मैंने लगभग कितना अकेले टाइम भी वेस्ट किया था। उसके बाद मैं एक्चुअली में अपने आप को इम्प्रूव करते गया बहुत टाइम बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार उड़ के शक्तिमान की तरह अपने आप को इम्प्रूव करके यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नहीं। इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा हरकतें की हैं जो कि मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जब मैं 15.5 साल का था, यानी कि वही जब 16 साल का अराउंड हुआ, तो मैं एक्चुअली में जान पाया कि मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए मैं नहीं रुक सकता हूँ। तब भी जाता था स्कूल जब वो लोग नहीं जाते थे। वो लोग जब रील स्क्रॉल करते थे तो मैं कुछ भी नहीं करता था, फ्री फायर खेलता था। क्योंकि भैया मैं भी क्या करूँ, मेरे भी थोड़ा सा अर्ज आ जाती थी फ्री फायर खेलने की। तो इस तरीके से मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट किया, अपना लाइफ बर्बाद किया। और तुम्हें एक बात पता है कि 5 और 6 दोस्त एक साथ में बैठ जाएं तो कैसी बात ही होती है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा। और तुम्हें ये भी पता होगा कि 5-6 दोस्त अगर एक लगे बैठ जाएं तो सभी मिलके अपना लाइफ का टाइम मिलके डिस्ट्रॉय करते हैं कि आजा भाई, तू भी आजा, मैं भी आ जाता हूँ, सब मिलके अपना फ्यूचर इसमें आग में झोंक डालते हैं। हमें कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से, चुपचाप फ्री फायर खेलेंगे और रील स्क्रॉल करेंगे, मजे करेंगे, आजा। अगर तुम भी ऐसे सराउंडिंग में फंसे हुए हो तो तुम्हारे साथ भी बहुत ही घटिया सीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे मैं बहुत ही ज़्यादा पीटा गया था। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करता था और मेरे पापा देख लिए थे। भाई बहुत ज़्यादा कूटा गया था मैं। इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में तुम ना फंसो। इसीलिए तुम अपने दोस्तों को 100% ऐसे कट करो, नहीं तो कट नहीं कर पाओगे तो तुम अपना ज़िंदगी का मिल के टाइम वेस्ट करोगे एंड तुम्हारे दोस्त क्या पता कहीं सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन तुम नहीं हो पाओगे। क्योंकि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर नहीं करते हो तो किस बात के हो, तुम मर्द हो तो इम्प्रूव करो अपने आप को। सो अब आ जाते हैं इस वीडियो के एंड पॉइंट पे और तुम्हारे लिए एक बोनस पॉइंट पे कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगा जो कि तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। उन दोस्तों से तुम अलग हो जो दोस्त अपने आप को उसी लूप में फिर से ढकेले जा रहे हैं। लेकिन तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम अपने आप को 100% इम्प्रूव करोगे, मुझे पता है। तो तुम्हें क्या करनी है, ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने दोस्तों को अपनी जिंदगी से कट नहीं करते हो, अपने दोस्तों से अपनी दोस्ती तोड़ते नहीं हो, अब ये नहीं कि मैं
तुमसे बोल रहा हूँ कि झगड़ा कर लो, तुम उससे बोलो कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, सॉरी यार मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उन्हें हमेशा मना कर दो कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अगर तुम अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट रखते हो तो तुम मान लो कि अपना फोन एडिक्शन छुप के क्विट कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हें पता है कि वो तुम अपना स्ट्रिक धीरे धीरे मेंटेन करते जाओगे एंड एक दिन तुम 100 के स्ट्रिक पे पहुंचे हो। अब मान लो कि उस दिन तुम्हारा एक दोस्त ने रील भेज दिया, लौंडिया नाच रही होगी और तुम्हें अर्ज आ गया, तुम्हारा टूट गया भाई स्ट्रिक, क्या ही कर लोगे अब तुम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने लूजर फ्रेंड्स को अपनी ज़िंदगी से कट करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक बात याद है कि अगर पेड़ सड़ जाए तो अगर पूरा जड़ सड़ जाए तो पुलंगी भी गिर जाता है, यानी कि अगर नीचे का हिस्सा खराब है तो ऊपर से भी गिर जाता है। तो तुम ऐसे सराउंडिंग में भी रहोगे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो तुम भी गंदा ही होगे। अगर तुम कीचड़ में कूदोगे तो तुम गंदा हो जाओगे, अगर तुम नाली में कूदोगे तो तुम गंदा हो जाओगे, अगर तुम साफ पानी में कूदोगे तो तुम एकदम साफ सुथरा नहा के निकलोगे। इसलिए तुम अपने दोस्तों को कट करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, और बाय बाय दोस्त, अपने ध्यान रखना।